नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी आत्मा के बारे में और क्या बताते हैं अर्जुन को। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी ये महाभाव तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अर्थात जो तुम्हें पता है कि लोग मरते हैं, जीते हैं, तो फिर शोक किस लिए कर रहे हो? सबको मरना ही है एक दिन, राइट? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपनी अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य मतलब जिससे बचा ना जा सके। तो जो हमारा कर्तव्य है उससे हम नहीं बच सकते हैं, तो युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और देखिए, जब तुम अपना राज्य बढ़ा रहे थे तब भी तो तुम युद्ध कर रहे थे ना। तब तुम्हें ये नहीं चीज़ आई, लेकिन अब तुम अपनों के साथ युद्ध कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये शंका आ रही है, अरे जब सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ रहूँगा, राइट? तो अब ये शोक करने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है जो तुम्हें करना चाहिए। सारे जीव आरंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? जब इंसान जन्म लेता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आके मृत्यु हो जाती है, तो उसमें शोक करने वाली कौन सी बात है? लेकिन यहाँ पे अर्जुन जी देख रहे हैं कि मैं बिना ही किसी कारण उन्हें मार रहा हूँ, मैं उनकी मृत्यु का कारण बन रहा हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है, वो खुद पे अपना पूरा गिल्ट लिया हुआ है। भाई, युद्ध करने से पहले भी तो तुम ये सोच सकते थे ना। लेकिन उस टाइम तो हमें पता था कि हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, और युद्ध जब करने लग गए तो हम उस रीज़न को छोड़ देते हैं कि हम युद्ध क्यों कर रहे हैं। यही हमारे जीवन में भी है। जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं और उसमें फिर बाधाएं आ जाती हैं, तो फिर सोचते हैं छोड़ो, क्यों करना इतनी मेहनत। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने वो हमारा संकल्प शुरू किया था, उस रीज़न को हम भूल जाते हैं, राइट? अब अर्जुन को ये सोचना चाहिए कि दुर्योधन कितना बुरा है। वो अपनों के साथ इतना बुरा कर रहा है, तो वो प्रजा के साथ कितना बुरा करेगा। तुम तो प्रजा के लिए युद्ध कर रहे हो, अपने लिए युद्ध नहीं। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही भूल जाते हैं कि हमें उस मोक्ष परमेश्वर को पाने के लिए हमें जीवन मिला है। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, हमें बच्चे पढ़ाने हैं, हमें इतना धन इकट्ठा करना है, इसलिए हम जी रहे हैं। नहीं, हमारे जीवन का जो असली मकसद है, लक्ष्य है, उसे हम भूल जाते हैं। और अर्जुन भी ऐसे ही भूल गया है। श्री कृष्ण उसे बार बार याद दिला रहे हैं कि तुझे शोक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब विधाता का विधान है। तुम एक सिर्फ साधन हो। अपने कर्तव्य का पालन करो और इस संसार से और इस शोक से दूर हो जाओ, इस दुख से दूर हो जाओ तुम। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, अथवा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। अब श्री कृष्ण जी कितनी प्यार से, कितने आराम से अर्जुन जी को बता रहे हैं कि आत्मा नहीं मरेगा, ये तो सिर्फ शरीर है। लेकिन आश्चर्य से सुन रहे हैं, फिर आश्चर्य से उसको समझ रहे हैं, उन्हें आश्चर्य हो रहा है इस चीज़ पे। वो सब बातें पता है, लेकिन फिर भी उनको बार बार बताने से भी उनको आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इसको नहीं समझ पाते हैं कुछ लोग। हमें कई बार हम नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। जैसे हमारे शरीर में कोई दुख आ गया तो हम ये सोचते हैं कि हमें दुख आया है। नहीं, हमें दुख तब होता है तब हम दुख मानते हैं। जब हमें दुख नहीं मानेंगे ही नहीं तो हमें दुख कैसे होगा, बताइए? क्योंकि आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, राइट? तो हमें दुख कैसे होगा?
बस हम हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को जब सुख की अनुभूति नहीं होती तो हम उसे दुख समझ लेते हैं, क्योंकि हम खुद को ही आत्मा नहीं समझते, हम खुद को शरीर समझते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई कोई लोग समझता है। जिस दिन हम अपने खुद को शरीर ना समझ के खुद को आत्मा समझने लग जाएंगे, तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। राइट? हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब श्री कृष्ण जी से फिर बता रहे हैं कि शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसका कभी भी तुम वध नहीं कर सकते हो। तो तुम सिर्फ शरीर को मार रहे हो, किसी की आत्मा को नहीं मार रहे हो। उन्हें पुनर्जन्म मिल जाएगा। राइट? उन्हें तो वीर गति मिलेगी। युद्ध में तो सबको वीर गति मिलती है। तो तुम किसी का वध जब आत्मा का वध ही नहीं हो सकता तो तुम वध कर ही नहीं रहे किसी का। और जब तुम किसी का वध ही नहीं कर रहे तो फिर तुम्हें शौक क्यों हो रहा है? अक्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, किसी का काम है, अब जैसे कुम्हार है, उसका काम है घड़े बनाना मिट्टी से, लेकिन उसे अगर वो ये सोचेगा अरे मिट्टी को कहीं दर्द ना हो जाए, मैं कैसे घड़ा बनाऊं, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। राइट? अभी माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसे गुस्सा ना करे उस पर, या उसको डांटे ना, या उसको उसका जो दिनचर्या है उसको अच्छा ना बनाए, उसे टाइम पे ना सुलाए, टाइम पे ना जगाए, तो बताइए क्या उसका विकास होगा बच्चे का? नहीं ना। इसी तरह से अर्जुन का जो कर्तव्य है युद्ध करने का, अगर वो नहीं करेगा तो उसका ही विनाश होगा। तो इसी यही कर रहे हैं कि तुम संकोच मत करो, ये तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करने का। आगे देखते हैं। हे पार्थ, वे अक्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, देखिए, कई बार हमें अवसर ही नहीं मिलता है किसी की सेवा करने का, किसी के लिए अच्छा करने का, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सेवा को पा लेते हैं, तो हम सोचते हैं अरे कितना अच्छी इसकी किस्मत है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। उसी तरह से अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुझे तो धर्म युद्ध करने का मौका मिला है। अभी तुम जब अपना राज्य फैला रहे थे तो उसमें से बहुत सारे जो राजा थे वो उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया था, वो अच्छे राज्य थे। बस वहाँ जो तुमने युद्ध किया वो अपना राज्य फैलाने के लिए, वहाँ तुम्हें पाप लग सकता है। लेकिन दुर्योधन जो एक बुरा राजा है उसके विरुद्ध तुम्हें युद्ध करने का मौका मिल रहा है। ये धर्म युद्ध है, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें मौका मिल रहा है। राइट? अब जैसे सन्यासी हैं, उनको मौका मिलता है, वो पूरे समाज के लिए अच्छा कर पाते हैं। राइट? जैसे कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो उन्हें मौका मिला है सेवा करने का, पूरे देश की सेवा करने का, पूरे राज्य की सेवा करने का। राइट? तो वो तो भाग्यशाली हैं। ऐसे ही अर्जुन भी भाग्यशाली है, उसे धर्म युद्ध करने का मौका मिला है। तो इस जिससे स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाएंगे तुम्हारे लिए अर्जुन, तो तुम युद्ध करो। उसी तरह से हम जब अपनी इंद्रियों के साथ युद्ध करते हैं तो हमें भी स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाएंगे। जब हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, हमारे पास मुसीबतें आ रही हैं, तब हमें मौका मिल रहा है। भगवान हमें मौका दे रहे हैं अपनी इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करके उनके साथ युद्ध करने के, जिससे हमें हमारे लिए स्वर्ग लोक के द्वार भी खुल सकते हैं। जिस पे कोई समस्या ही नहीं आई, तो वो कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। राइट? अभी जैसे बच्चा है, उसे पढ़ने का मौका मिला तो ऑब्वियसली पढ़ने में उसको रात रात भर जागना भी पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा।
लेकिन उसके पास इतना अच्छा अवसर आया है ना, जिससे उसके भविष्य में सुख के द्वार खुल जाएंगे। उसी तरह हमारे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे अगर हम अपनी इच्छाओं को मार के, उनके साथ युद्ध करके भगवान को पाने की इच्छा करेंगे, चेष्टा करेंगे। आगे देखते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। देखिए, समाज में सब लोगों के अलग अलग पद होते हैं। कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है। अगर वो अपना कर्तव्य छोड़ दे, भूल जाए, तो क्या उसका अपयश नहीं होगा? उसे पाप नहीं लगेगा? इसी तरह अर्जुन को बता रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम योद्धा बनने का अपना यश भी खो दोगे। तुम्हें फिर कोई योद्धा ही नहीं कहेगा, राइट? उसी तरह हमें भी अपने जो कर्तव्य है, अगर हम माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहू हैं, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें, ताकि जो हमें ओहदा मिला है, जो हमें माँ बनने का सुख मिला है या बहू बनने का सुख मिला है, उसको हम जस्टिफाई कर सकें, राइट? तो इसी तरह से श्री कृष्ण भी बार बार उसे समझा रहे हैं कि तुम योद्धा हो, युद्ध करो, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे इस युद्ध करने के बाद। तो इस मौके को मत जाने दो और आप भी इस मौके को मत जाने दीजिए। आपको मनुष्य शरीर मिला है, आपके पास दिमाग है, आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके समाज में इतनी सेवा कर सकते हो आप। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, नहीं तो फिर अगर आपने अभी नहीं उठाया तो फिर आपको क्या हो जाएगा? अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बना देंगे भगवान, पेड़ बना देंगे, हैं, कीड़े मकोड़े बना देंगे, आपके हाथ से मौका चला जाएगा। तो मनुष्य बने हो, इस मौके का फ़ायदा उठाओ और युद्ध करो अर्जुन की तरह। अपने सारे विषयों से युद्ध करो, जितने भी आपके हैं विषय हैं, राइट? बुरे लोगों की संगत छोड़ दो, अच्छे लोगों की, संत लोगों की संगत करो। कुछ नहीं है तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। समय आ गया है युद्ध करने का, युद्ध करना है, हमें करना है युद्ध, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।